ये कहानी है बंगाल की, ये कहानी है बंगाल की। इस बंगाल में एक न्यायाधीश हुआ जिसका नाम था बी एच किंग्सफोर्ड। न्यायाधीश का नाम क्या था? किंग्सफोर्ड। और ये न्यायाधीश था कोलकाता न्यायालय में। कहाँ के न्यायालय में? कोलकाता। और ये क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए, क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए ठीक बहुत सारे क्रांतिकारियों को ये सजा दिया था। और उसके बाद ठीक बिना मतलब का ये लोगों को, अगर भारतीय क्रांति से अगर आप जुड़े रहें तो आपको बिना मतलब ये सजा दे देता था स्वदेशी आंदोलन को रोकने के लिए। क्योंकि इंडिया में स्वदेशी आंदोलन सन 1911 तक चला। ठीक कहानी है सन 1908 की। और यह किंग्सफोर्ड का ट्रांसफर हुआ था मुजफ्फरपुर। कौन सा पुर? मुजफ्फरपुर। आज वर्तमान में कहाँ पे है? बिहार। और इसी मुजफ्फरपुर में है लीची अनुसंधान केंद्र। सुने होंगे, बहुत फेमस है मुजफ्फरपुर के लीची। ठीक। अब उसके बाद मुजफ्फरपुर बिहार जो लीची के लिए विख्यात है, यहाँ पे ट्रांसफर हुआ किसका? ठीक, किंग्सफोर्ड का। ठीक। अब उसके बाद एक समिति थी जिस समिति का नाम था युगांतर। कौन सी समिति? युगांतर समिति। युगांतर समिति की स्थापना सन 1906 में हुई थी। एक युगांतर समिति जिनका उद्देश्य भारत की क्रांतिकारी गति विधियों को नियंत्रण करना, भारत के क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रण करना। इसी में एक व्यक्ति थे, इसका नाम था बिपिन चंद्र घोष। और बिपिन चंद्र घोष के द्वारा सन 1906 में युगांतर समिति की स्थापना हुई। और इसे बिपिन चंद्र घोष की पत्रिका का नाम था युगांतर पत्रिका। कौन सी पत्रिका? युगांतर पत्रिका। ठीक। अब यहाँ पे युगांतर समिति ने एक सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में यह पूछा गया लोगों से कि जो लगातार भारत में बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन कर रहा है वो व्यक्ति चेम्सफोर्ड है। और चेम्सफोर्ड को कौन व्यक्ति है जो मारेगा? और इसी युगांतर समिति के जो सदस्य थे, युगांतर कमेटी के सदस्य का नाम था खुदीराम बोस। मात्र 18 साल का लड़का खुदीराम बोस। एक भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र में अगर किसी व्यक्ति को फांसी हुई तो खुदीराम बोस, मात्र 18 साल की आयु में। आज के हमारे युवा ठीक मोबाइल रूपी दुनिया के माया जाल में जहां फंस चुके हैं, जो पूरे तरीके से मानसिक ग्रसित हो चुके हैं, याद करने की कैपेसिटी कमजोर हो चुकी है। 18 साल की उम्र में जहां बुलेट और आईफोन की बात करते हैं, वहीं खुदीराम बोस भारत माता की आजादी के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार थे। उस समय हमारे युवक पढ़ते भी थे और क्रांति के लिए आवाज भी उठाते थे। लेकिन आज के युवक ना पढ़ पा रहे हैं ना क्रांति के लिए आवाज उठा पा रहे हैं। बस सोशल मीडिया में ही दुनिया की क्रांति है। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति की बनारस में मृत्यु हुई, एक्सीडेंट हुआ दोस्त। उसके 20 लाख फॉलोअर्स थे, 20 लाख, लेकिन जनाजा पे 4 लोग नहीं आए थे। ठीक। आज भी समय है, एक गांव मोहल्लों में दोस्ती बढ़ाओ, लोगों के साथ उठो बैठो, ठीक, अपने कल्चर की तरफ डाइवर्ट हो। ठीक। पहले सदस्य खुदीराम बोस, ठीक, और दूसरे थे प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी। और ये सब प्लान बना रहे थे किसे मारने का? एक मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड। अब इसी को भारतीय इतिहास ने नाम दिया मुजफ्फरपुर बम कांड। ठीक। रात की बात थी। ठीक। कैसीनो अर्थात शराब खाने, उस समय अंग्रेजों का कैसीनो, बियर बार सब होता था हमारे भारत में। कैसीनो से चेम्सफोर्ड और उसकी पत्नी, ठीक, बग्घा, बग्घा समझ रहे हो ना? बग्घा, ठीक, वाहन जिससे ये सब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। बग्घा से सब जा रहे थे। 2 बग्घा था। ठीक। आगे जो बग्घा था उस आगे बग्घा में बैठा हुआ था चेम्सफोर्ड, और पीछे वाला बग्घा में चेम्सफोर्ड की पत्नी और उसके बच्चे बैठे थे। लेकिन जैसे ही कुछ दूर ये किंग्सफोर्ड आगे बढ़ा, ठीक, तो किंग्सफोर्ड को काम आ गया कुछ। और उसके बाद जैसे किंग्सफोर्ड को काम आया, किंग्सफोर्ड अपना बग्घा घुमा लिया।
ठीक, तब तक यहाँ पर युगांतर समिति के सदस्यों ने सूचना पहुंचा दिया था कि अगला जो बग्घा है, अगले ठीक बग्घे में बैठा हुआ है किंग्सफोर्ड। लेकिन किंग्सफोर्ड तो वहां से जा चुका था और उसकी पत्नी का बग्घा आगे था, और यहाँ पर आराम से वृक्ष पे एक खुदीराम बोस पर फूल चाय के बैठे हुए थे, गा रहे थे, संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं। ठीक, और जैसे यहाँ पर एक बग्घा गुजरा, ऊपर से सब बम मार दिए और बग्घा उड़ के छिटा गया, छिटा गया। एक बग्घा जैसे उड़ के छिटाया, ठीक, इनकी पत्नी और बच्चे की मृत्यु हो गई, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया। वही बात है, जाके राखे साइया, मार सके ना कोई। ठीक, अब निश्चित तौर पर से खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी जब भागने लगे, ठीक, तो प्रफुल्ल चाकी का पुलिस पीछा करने लगी, और जब पुलिस से जब गिरफ्तारी होने वाली थी तो उन्होंने स्वयं को ही क्या मार लिया, गोली मार लिया। ठीक, गोली मार लिया, और उसके बाद खुदीराम बोस ठीक भागते भागते ठीक एक वैनी नामक रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं। कौन से रेलवे स्टेशन पे? वैनी। और वहां पे कुछ लोग पेपर पढ़ते हैं, ठीक, कि किंग्सफोर्ड न्यायाधीश के पत्नी और बेटे की मृत्यु, और उसी समय भाग के थक के बैठे रहते हैं खुदीराम बोस। जब खुदीराम बोस सुनते हैं तो स्टेशन पे लोगों से पूछते हैं, क्या किंग्सफोर्ड बच गया? क्या किंग्सफोर्ड बच गया? लोग को शक होता है कि ये क्यों पूछ रहा है ऐसा, खाली पैर, पूरा पसीने से लथपथ। लोगों ने बताया था कि 18 वर्ष का लड़का है, और मात्र 18 वर्ष की आयु में इनकी गिरफ्तारी हो गई। और गिरफ्तारी होने के बाद इनसे पूछा गया माफी मांग लो। इन्होंने कहा नहीं, हम कभी माफी मांगने वाले है ही नहीं। ये एक नई क्रांति को आगाज देगा। और मात्र 18 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया। एक पूरा अभी मोच भी नहीं हुआ था, और भारतीय इतिहास के पहले ऐसे क्रांतिकारी बने जिनको कम आयु में क्या हुई, फांसी।